नमस्कार, द न्यूज़ बर्ड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं न्यूज़ बर्ड्स के संपादक वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। आज हम बात करेंगे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने को लेकर लगातार मांग उठती रही है, चाहे राजद की तरफ से हो या फिर जेडीयू की तरफ से हो। देखिए, कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी दिल्ली में जेडीयू की, उसमें फिर से एक बार प्रस्ताव लाया गया है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग करनी चाहिए। तो क्या जो ये राजनीति है चल रही है, बस ये राजनीति मात्र है या फिर इस पर अमल भी होना है, काम भी होना है? क्योंकि इस बार जेडीयू एक अहम भागीदारी के रूप में है केंद्र की सत्ता में। देखिए, आपने ठीक ही कहा कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हुई जी 29 जून को। उसमें एक तो महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि नीतीश जी ने अपने सहयोग के लिए पार्टी में एक नंबर 2 का पोस्ट खाली था। जी पिछले साल दिसंबर महीने में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। तब ललन सिंह से इस्तीफा कराया गया, जी। अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा किया। कहा तो उन्होंने ये कि भाई लोकसभा के चुनाव में हमें जाना है, जी। इसलिए हम इस्तीफा कर रहे हैं, संगठन के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे। चलिए, जो कुछ कारण उन्होंने बताया हो। जी नीतीश जी संगठन के अध्यक्ष ही बन गए और मुख्यमंत्री तो हैं ही। जी अभी जो नीतीश जी की उम्र है, जो सेहत है, और बिहार में अब चुनाव नज़दीक है, जैसे जैसे अब तो नवंबर 2025 में चुनाव तो नियत है, तय सीमा पर हो तो संगठन के लिए वो शायद उस हद तक वो समय भी नहीं दे पा रहे हैं। जी तो उन्होंने संजय झा, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जी राज्यसभा में संसदीय दल के नेता हैं, जो बिहार के मंत्री रहे हैं, जी और भाजपा से भी उनका करीबी रिश्ता है। बिल्कुल। वो सेतु रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच के संबंधों में ये लंबे समय से। तो उन्होंने कल उन्हें नंबर 2 बना दिया, जी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। एक तो काम ही उन्होंने किया, और दूसरा 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। जी जिस प्रस्ताव की आपने चर्चा की कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, ये न मांग पुरानी है, मांग तो पुरानी मांग है ना। ये मांग तो जब बिहार बटा था ना, जी बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो ये मांग तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गांधी मैदान की सभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से की थी। मांग हो रही है, कहाँ पूरा हुआ? जी मांग तो हो रही है ना। जी अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया, ये अब राजनीतिक मांग हो रही है। आज चुनाव नज़दीक थे तो कुछ मुद्दा उछाला जाएगा ना, बिल्कुल। तो फिर से ये मांग उठ गई। जी अब ये मांग तेजस्वी भी कर रहे हैं। अब सत्तारूढ़ दल में जेडीयू है, मांग किससे कर रहा है? बिल्कुल। अब तो पावर में है वो। जी अब तो वहाँ दिल्ली में वो बजाबता इसके लिए प्रेशर करे, प्रेशर पॉलिटिक्स तो है ही। जी प्रस्ताव लावे प्रधानमंत्री दरबार। लेकिन एक बात देख लीजिए, यह सर्वविदित है कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो केंद्र ने मानक तय कर रखा है, जी उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। जी और विशेष पैकेज की बात जो है, आपको याद होगा 2015 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने आरा की सभा में 1,25,000 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। उसमें सड़क सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, बिजली सेक्टर में जी और शिक्षा के क्षेत्र में। जी हालांकि तब से अब तक 1,25,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं बिहार के लिए स्वीकृत हुई हैं। कोई 1.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। बिल्कुल। बिहार को यदि विकास की छलांग लगानी है, महाराष्ट्र और गुजरात जैसा राज्य बनना है, तो यहाँ कुछ चाहिए विशेष। यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत है धन की, संसाधन की। तो कैसे होगा? वो कल खारा खोलने, रोजी रोजगार मिले, और ये संसाधन कहाँ से होगा? आप देखिए ना, अभी जातीय सर्वे हुआ, 94 लाख परिवार जो है गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं। बिल्कुल। उनके लिए नीतीश जी ने कहा कि भाई हम इनको 2-2 लाख रुपया देंगे स्वरोजगार के लिए। कब मिलेगा 2-2 लाख रुपए? यदि 94 लाख परिवार को देंगे तो बजट है क्या उतना? तो केंद्र को विशेष सहायता चाहिए। ये तो एक आम जनजीवन में कुछ सुधार की बात है। यहाँ बहुत सारा चीज़ करना है अभी। उसके लिए जैसे एक तो बड़ी चिर लंबित मांग है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। सिर्फ यही मांग नहीं है, अभी एम्स बनना है, कब बनेगा? दरभंगा का पूरा होना चाहिए। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना है, कब बनेगा? होना चाहिए। अभी केंद्र सरकार को, खास करके बिहार जैसे स्टेट में खासकर, अब तो मिल गया है मांझी जी को मंत्रालय मिल गया, मंत्री में करें ना बिहार में जी। लोगों को। अब देखिए, ये सब अब सरकारी क्षेत्र में नहीं होगा, निवेश के लोगों को
बुलावा देना होगा, यहाँ उस पर जोर देना होगा, माहौल बनाना होगा। सबसे बड़ी व्यवस्था है कानून व्यवस्था। बिल्कुल। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि दरहाल के महीनों में जो स्थिति हुई है, चिंता का विषय है। जी हम तो अभी विशेष राज्य की दर्जा की मांग हुई, उस पर चर्चा आपसे कर रहे थे। तो मैंने आपसे कहा कि ये मांग पुरानी है, फिर से उठी है, पूरी तरह से राजनीति है, पता है। हाँ, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। बैंकों में निवेश है, जो CD रेशियो जिसको आप कहते हैं, 3.5 लाख करोड़ से अधिक, लगभग 4 लाख करोड़ बैंक में जमा है। और बिहार में उसका साख डिपॉजिट जो आप देखते हैं, साख जमा अनुपात देखिए, वो राष्ट्रीय औसत से हम बहुत पीछे हैं। अभी बहुत जद्दोजहद के बाद अभी 55% के आसपास पहुंचा है। इसको 80-90% होना चाहिए। जी। बिहार में पैसा जमा लोग अपनी बचत का कर रहे हैं, पैसा बाहर विकास में खर्च हो रहा है। तो इसके लिए बिहार सरकार को बिल्कुल एक ठोस तरीके से अपनी कार्य योजना बनाकर बैंकों पर दबाव डालना चाहिए, केंद्र की मदद लेनी चाहिए। और यहाँ करे तो रोजी रोजगार के लिए अवसर मिलेगा। और फिर यहाँ तो निश्चित रूप से हर ज़िलों में उद्योग कराने की, ताकि यहाँ 25-30 लाख रोजी रोजगार के लिए हर साल बाहर जाते हैं। हम तो मजदूर वाले हैं जी। तो ये कैसे रुकेगा? सरकार ने अभी 5 लाख नौकरी की घोषणा की है, चुनाव तक सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। तो ये 5 लाख से अधिक पद खाली हैं वर्षों से जी। ये न सिर्फ खाली पदों को भरा जाना चाहिए, बल्कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया हर साल चालू रखनी चाहिए। क्यों 1 लाख 2 लाख शिक्षक की बहाली हुई एक बार में अचानक, फिर अभी 80,000 अब करने जा रहे हैं। ये शिक्षकों के पद कहीं खाली रहेंगे तो स्कूल कैसे चलेगा? कॉलेज शिक्षकों के पद खाली हैं तो चला, डॉक्टर के पद खाली हैं, पारा स्टाफ जो हेल्थ का है उसका पद खाली है, कहाँ पद खाली नहीं है। तो कुल मिला जुला कर सरकार को ये कहीं ना कहीं एक इन सब चीज़ के लिए, हम लोग यहाँ कहते हैं कि ये डेडलॉक स्टेट है, मतलब यहाँ समुद्र नहीं है, विकास नहीं हुई। कोई बात हुई? जो हमारे यहाँ गिवन सिचुएशन है, इसमें हम कैसे विकास कर सकते हैं, इसी परिकल्पना करनी होगी ना। हमारे यहाँ हर साल नेपाल से आने वाली बाढ़ से जान माल की हर साल क्षति बर्बादी तबाही होती है, कैसे रुकेगा? इसका उपाय होना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके अभी जो ये मांग जदयू ने किया है, अब जदयू भी मांग उठा दी है, अब सरकार में है वो तो अब पूरा उसको करना है। ये मांग पूरी होगी तो फिर आंध्रा से, झारखंड से, उड़ीसा से, सब जगह से ना मांग होगी। अभी तो TDP अभी भी जिस तरह से आप जदयू की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई, TDP की वैसे ही ना भूमिका है। तो ये कोई बतासा के लिए मंदिर थोड़े तोड़ेंगे ये लोग, सब लोग कि भाई ये मांग होती रहेगी। बिल्कुल, जैसे आज 20-22 साल से हो रही है मांग जी। लेकिन फिर मैं मानता हूँ कि बिहार के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, और विशेष पैकेज ही सही जो जदयू ने मांग की है। अब राजद भी मांग कर है, राजद की मांग तो करता ही रहा है। ये कहेंगे कि देखिए विधानसभा चुनाव के लिए सब हो रहा है कि आप जातीय सर्वेक्षण देश भर में कराइए, बिहार में आरक्षण जो लागू किए सबको पता था कि हम जो 50% से अधिक कर दे रहे हैं तो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से टूटना है जी। टूट गया। अब वो आप कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल, यही काम पहले ना करवाते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आप उस समय तो लड़ रहे थे, आपकी वहाँ केंद्र में नरेंद्र मोदी से आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता तब न की है जी। तो अब जब केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी करेंगे तो अब खुद श्रेय लेना चाहेंगे जी। देखिए सब श्रेय लेने की है, वोट देवता जो है ना, श्रेय लेने को होड़ लगे। और क्या, यही होता ही है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में कुछ काम, जैसे नीतीश जी को श्रेय गया जी कि बिहार में उन्होंने जातीय सर्वे कराया जी, पहली बार कराया, 500 करोड़ खजाने से खर्च किया। ये श्रेय गया, बता दिया कि बिहार में किस जात की कितनी आबादी है। जैसे तेजस्वी 17 महीना सरकार में रहे तो कह रहे हैं भाई हम ही थे तो नौकरी मिली जी। अब नीतीश जी के लिए छटपटाहट तो कह रहे हैं कि अरे भाई मुख्यमंत्री हम हैं और श्रेय ले रहे हैं तेजस्वी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजद जो सत्ता में सहभागी बना ना, नौकरी को एजेंडा निश्चित रूप से बनाया, ये श्रेय तो राजद को मिलेगा ही। इसलिए कि राजद ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था तेजस्वी ने कि जिस दिन हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। अब संजोग से जैसे कहिए नीतीश जी आ गए, भतीजा को डिप्टी CM बना दिए, तो वो तो श्रेय लेने की कोशिश करनी ही चाहिए, करेंगे ही लोग। भले मुख्यमंत्री जी असहज होते हैं, रोज़ क्या क्या बोल जाते हैं, कभी अब इस सवाल पर बहुत असहज हो जाते हैं। अब दबाव है तो देखिए वो कह रहे हैं कि नहीं असेंबली चुनाव तक हम 5 लाख और चले, यही राजनीति हो, देखिए जनता का भला होना चाहिए। एक इशू इसके साथ फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब जब आप 5 लाख नौकरी दे रहे हैं तो आप पहचानिए कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, शिक्षकों की बहाली में तो आपने
जिसको कहते हैं डोमिसाइल नीति लागू नहीं की कि देश भर के मेधा को हम ट्रैवल करा के यहाँ लाएंगे। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहाँ की डोमिसाइल नीति बिहार के खासकर शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक मांग है, कई राज्यों में है। ये ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता, ये बात अभी तो राजनीतिक निर्णय न है। उस समय तो नीतीश जी को प्रधानमंत्री का बनना था, तो उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू करने का सब डिसीजन कर चुके थे। तब कहा कि नहीं डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा, ये तो हम देश प्रधानमंत्री बनना था। अब तो वो प्रधानमंत्री बना दिए ही। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राजनेता लोग अपने समय टाइम का अभी जो जदयू ने मांग की है ना कि विधानसभा का चुनाव है, अब तेजस्वी भी मांग कर रहे हैं, दबाव कर रहे हैं, तो कहा भाई हम तो देखिए पहले मांग उठा दिए हैं, केंद्र में हम करेंगे कोशिश, और ये मेरे ही मांग की बदौलत वहाँ देखिए विशेष पैकेज मिलेगा। विशेष पैकेज, ये मुझे भरोसा है कि इस बार प्रधानमंत्री को बिहार के लिए कुछ करना ही करना है, इसलिए कि भाई जदयू न है, बिल्कुल, और जदयू को खुश रखना है, साथ रखना है, तो करना ही न पड़ेगा। उसी तरह से वहाँ चंद्रबाबू नायडू भी बाज नहीं आएंगे, वो भी तो एक अवसर आया है निश्चित रूप से केंद्र पर दबाव डाल के ही सही बिहार के लिए विशेष पैकेज, जैसे 1,25,000 करोड़ बड़ा मोल जोल करके दिया था प्रधानमंत्री ने, याद है ना, इतना दे दें। इस बार एक मुश्त घोषणा करानी चाहिए कि नहीं भाई हमारे लिए ये कुछ काम कीजिए, और ये जायज़ मांग है, इसकी लड़ाई निश्चित होनी चाहिए, और फिर इसमें सर्वदलीय मांग होनी चाहिए। इसमें क्या कांग्रेस सबकी ये मांग है, कौन बिहार का विकास नहीं चाहता है, बिहार के यूथ के लिए नहीं चाहता है, किसान। या एक बात और, यदि आप बिहार का विकास चाहते हैं तो किसानों की उपज का डिस्ट्रेस से इलाज होता है। समर्थन मूल्य पर जो भले ही होने से रहा, बिहार में तो जितनी उपज होती है उसका 30% भी सरकारी खरीद की व्यवस्था नहीं है, हम सब पैक्स के हवाले। ये इस बार फिर लड़ाई लड़के, और आप चाहे जो कहिए, यहाँ FCI को उसी तरह से बिहार में खरीद करे, और अभी 30% मुश्किल से खरीद हो रहा है, ये कम से कम 75% खरीद हो, नहीं तो किसानों को नौने पौने दाम पर आज भी डिस्ट्रेस सेल होता है, और फिर वो बिचौलिए के हाथ में बेचते हैं। बिहार की स्थिति अभी वो नहीं बदली है। आज जितना धान उत्पादन होता है बिहार में, उसका मुश्किल से लक्ष्य सरकार तय करती है कि 25 लाख 30 लाख मेट्रिक टन हम खरीदेंगे बस, और उपज होती है 100 लाख मेट्रिक टन। तो आप समझ जाइए, इसलिए कुछ ऐसा मुद्दा है बिहार, बिल्कुल सर्वदलीय समझ से। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, आप कीजिए ना, लेकिन विशेष राज्य की मांग दोहराते रहिए जब तक न पूरा हो। बस ये राजनीतिक मुद्दा है, इसको तब तक जाएंगे, लेकिन विशेष पैकेज इस बार लेकर रहिए। और जदयू इसके लिए, जदयू ही नहीं, अभी 4 जो मैंने आप कहा कि 4 दल के 4 कैबिनेट मंत्री, बिल्कुल कुछ करके दिखाएं। जलवा 4 राज्य मंत्री भी हैं, खैर वो बेचारे 4 राज्य मंत्री क्या करेंगे, लेकिन उसमें एक बना है, एक उनका भी बाढ़ नियंत्रण है, एक का किसान भी है, और वो नित्यानंद राय जी का तो होम राज है, तो वहाँ उसमें वो क्या बहुत है। रामनाथ जी भी कुछ करें, देखें, कुछ भरोसा है, लेकिन 4 कैबिनेट मंत्रियों के सामने बड़ी चुनौती है, कुछ कर दिखाएं। चलिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले न मिले, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज जरूर मिलना चाहिए। ये तमाम सारी बातें हुई है, बिहार के विकास को लेकर के तमाम सारी बातें बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।